नमस्कार, मैं आचार्य नीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ जून के महीने के मासिक राशिफल के बारे में कि सभी 12 राशियों का जून का महीना कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जून का महीना काफी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस समय आपको धन, समय और ऊर्जा का बेहद ख्याल रखना होगा। साथ ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना होगा। विरोधी इस समय आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। जून के दूसरे सप्ताह में आपका मन किसी अनहोनी या नुकसान की आशंका से ग्रसित रह सकता है, जबकि ऐसा होगा नहीं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको आपके मन के अनुरूप फल मिल पाएंगे। माह के उत्तरार्ध या कि अंत में कार्य विशेष में आने वाली बाधा और उसके नकारात्मक परिणाम से मन खिन रहेगा। देखिए, जो शुरुआती दौर है मेष राशि वालों के लिए वो तो बड़ा अच्छा रहने वाला है, मिड समय ठीक रहेगा, लेकिन जो एंड का मंथ होगा उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति नजर आ रही है। अगर खुद का व्यापार करते हैं, थोड़ा सा नुकसान होने की भी आशंका नजर आ रही है। पारिवारिक माहौल में अगर देखें तो थोड़ा-सा मतभेद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस दौरान मेष राशि वालों को जून के महीने में थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब क्या उपाय करें? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका जून का महीना बहुत ही अच्छा बीतेगा। बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए जून का महीना शुभ साबित होगा। लेकिन फिर भी कामकाज में आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जून के महीने की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। इस दौरान आप भूमि, हवन, भवन, वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। आप लंबे समय से जो चीजें खरीदना चाह रहे थे, ये मौका बन रहा है कि आप कुछ अपनी चीजें खरीद सकते हैं। आपको पैसा और परिवार दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हालाँकि मुनाफ़ा होगा, बट फिर भी परिवार को समय ज़रूर दें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के मध्य भाग में जोखिम भरे कदम उठाने से बचने चाहिए। कोई भी रिस्क फैक्टर अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में नज़र आ रहा है, तो सोच विचार कर ही कदम उठाएँ। माह के तीसरे सप्ताह में कोई अचानक से कोई परेशानी आ सकती है, जिसको लेकर आपका मन बहुत ही ज़्यादा उदास रह सकता है। इस दौरान आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, वहां पर धार्मिक पुस्तकें भेंट करें। इससे आपका जून का महीना जो उतार चढ़ाव भरा वाला थोड़ा सा समय है, वो भी बहुत अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून के महीने की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है। इस दौरान आप काम में मन न लगाकर दूसरों के मामलों में बेवजह वजह दखल अंदाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस दौरान आप अपने करियर कारोबार को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से बेरुख हो सकता है। आपको इस दौरान थोड़ा सा ध्यान करके कार्य क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खूब धन लाभ मिल सकता है। माह के अंत में दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी यात्रा पर भी जाएं। मिथुन राशि की जातकों के को इस माह किसी कमजोर या किसी छोटे व्यक्ति की उपेक्षा करने से बचना चाहिए। प्रेम प्रसंग में जल्दबाजी ना करें। पार्टनर की अपनी फीलिंग्स की कद्र करें। जीवन साथी के साथ उनके विचारों को सुनने की कोशिश करें, उनके फीलिंग्स को साझा करने की कोशिश करें। क्या उपाय करें? प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो जो भी छोटी मोटी दिक्कतें जून के माह में आपको मिलने वाली, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए जून महीना बहुत शुभता लेकर आया है। आप बीते समय से जो समस्याएं चली आ रही थी, वो अब खत्म होने वाली हैं। इस दौरान आपको वरिष्ठ एवं प्रभावी लोगों से मदद मिलेगी। कार्य विशेष के लिए आपको हो सकता है कोई भागदौड़ करनी पड़े, धन खर्च करना पड़े, लेकिन ऐसा करना भी आपके लिए बेहद ही लाभदायक रहेगा।
माह के दूसरे सप्ताह में आप जो कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको अपने कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी, धन लाभ होगा। लेकिन थोड़ा-सा जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें। जीवन साथी की सेहत थोड़ी-सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए उनके साथ समय ज़रूर बिताएँ, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या करें? प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपके लिए माह बहुत अच्छा बीतेगा। बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस माह आपको कभी चीजें अपने अनुकूल नहीं नजर आएंगी। माह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्य अपने मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक से चीजों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। करियर कारोबार में प्रगति होती हुई नजर आएगी। हो सकता है इसके बावजूद भी अनचाही समस्याओं से आपको जूझना पड़े। सेहत को लेकर सावधान रहिए, अपनी चीजों को, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को इग्नोर ना करें। कार्य क्षेत्र में जूनियर से अपेक्षाकृत काम ना मिलने की वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। माह के मध्य में छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से बेरुख हो जाएगा, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। इस दौरान हो सकता है कि परिवारजनों से भी कोई मतभेद उभर कर सामने आए। क्या उपाय करें? प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें, आपके लिए लाभ मिलेगा। बात करते अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जून का महीना गुड लक लेकर आया है। पूर्वार्ध का समय कुछ समय इग्नोर कर दिया जाए तो पूरा माह आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आया है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए महीने की शुरुआत में कारोबार पर बहुत अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पार्टनर है तो लेन देन में सावधानी बरतें। माह के मध्य में चीजें आपके अनुकूल रहेंगी। करियर में मनचाही प्रगति मिलेगी। लंबे समय से यदि आप नौकरी में हैं, नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है, आपको नौकरी अच्छी बदली जा सकती है या जिस नौकरी में उसमें प्रमोशन भी आपको मिल सकते हैं। इस दौरान आपको बहुत ही कोई अच्छा पद मिलने की भी उम्मीद है। घर परिवार की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। मार्ग के उत्तरार्ध में अपने कुटुंब की यानी कि अपने परिवार के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। क्या उपाय करें? प्रतिदिन देवी दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ी कुछ दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आपको नियम कानून की अवहेलना करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान किसी दूसरे के बहकावे में आकर कोई गलत कार्य ना करें। हालांकि अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के बहकावे में आके कार्य करके आपको नुकसान होना तय है। हो सकता है काम के चलते घर वाले आपसे नाराज हो जाएं, तो थोड़ा सा समय घर वालों को भी अवश्य दीजिए। इस दौरान हो सकता है आपका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास वापस से बरकरार आएगा। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जाएं, सहयोग बन रहा है। विदेश में यदि आपका करियर है या आप कारोबार कर रहे हैं, वहां से आपको मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ माह के अंत में अच्छे तालमेल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें? लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, इससे आपको धन संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना पर आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। इस माह आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी, यानी आपकी जबान से।
आप जो बोलेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा बोलेंगे अच्छा मिलेगा, खराब बोलेंगे खराब मिलेगा। सूझबूझ के साथ इस समय काम करें, लोगों से बातचीत करें। ऐसा ना हो कि आप किसी का भी मन दुखाए जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। धार्मिक कार्यों में आप लगे रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। किसी धार्मिक गुरु का भी आपको सानिध्य मिलेगा इस माह। अचानक से कहीं से भी धन लाभ प्राप्त होने की भी उम्मीद है। हो सकता है अगर आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिश्तेदारों से प्यार से बात करें, अपनी मनमानी ना चलाएं, दूसरों की भी सुनने की इच्छा रखें, दूसरों की भी बात को सुनें। पारिवारिक माहौल इससे आपका बहुत बेहतर होगा, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ रात को सोते समय यदि आप करते हैं तो जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि के जातकों को जून महीने में नकारात्मक चीजों से मन हटाकर सकारात्मक चीजों पर लगाना होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपका आत्मविश्वास डगमगाना चाहते हैं। आपके ऊपर जो लोग संदेह करते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान दें। परिवार में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय दूसरों की भावनाओं की अवहेलना ना करें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो शॉर्टकट तरीकों ना अपनाएं। प्यार से चलें, सीधे तरीके से चलें, आपको लाभ अवश्य होगा। कारोबार में थोड़ी-सी जो गति है वो धीमी पड़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी जून माह के अंत में, लेकिन जो भी कार्य करें, लीगल तौर पे करें, सही तौर पर करें, किसी का भी मन दुखाकर ना करें। क्या उपाय करना है? रोज़ अपनी नाभि पर, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएँ, आपके लिए शुभता आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि की, जो कि शनि के स्वामित्व वाली राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। हालांकि माह की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी और आपके सोचे हुए कार्य भी आपके मन मुताबिक होंगे। जो बहुत समय से पेंडिंग काम के वो भी आपके बनते हुए नजर आ रही है। इस दौरान कारोबार में प्रगति होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि माह के दूसरे सप्ताह में कोई अचानक से समस्या आ जाए जिससे आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएं। इस दौरान आपको अपने कामकाज में लापरवाही करने से बचना होगा। ये समय आपकी सेहत और संबंधों के प्रति थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है। किसी प्रिय व्यक्ति से वाद विवाद होने की भी संभावना दिख रही है। इस माह में के अंत में थोड़ा सा आपको लगेगा वापस से जिंदगी आपकी पटरी पर आ रही है। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ अच्छे और बड़े बदलाव हो सकते हैं जिसके चलते आपके सर पर अचानक से जिम्मेदारियां आ सकती हैं। मकर राशि के जातक अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और क्या करना है, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह की शुरुआत काफी आपाधापी से भरी रहेगी। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। कारोबार में आय के मुकाबले खर्चे अधिक नजर आ रहे हैं। माह के दूसरे सप्ताह के काम में आप कामकाज के सिलसिले पर या किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। उच्च शिक्षा की जो लोग प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उनको इसमें बड़ी भी राहत मिलने वाली है। आप यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो जोखिम भरे कदमों को उठाने से बचें। इस दौरान आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होता हुआ भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या उपाय करें? प्रतिदिन हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करें, यह आपके लिए लाभदायक होगा। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जून महीने की शुरुआत बहुत सुखद रहने वाली है। इस दौरान आपके अटके हुए कार्य बनेंगे।
यदि आप बीते कुछ समय से कारोबार में मंदी का सामना कर रहे थे, तो अब उसमें आपको लाभ देखने को मिल सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभदायक योजनाएं बनाएंगे जिसमें आपको लाभ होगा। अपनी वाक पटुता के जरिए यानी अपने बोलने यानी कम्युनिकेशन की कला के जरिए आप लोगों का मन लुभाने में कामयाब होंगे और अपने काम बनवा पाएंगे। इस दौरान माह के मध्य में थोड़ा-सा प्रतिकूल समय देखने को मिलेगा। इस समय आपके कार्य में थोड़ा-सा देरी हो सकता है, डिले हो सकता है। सोचे हुए कार्य को पूरा करने में भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। माह के अंत तक आते-आते चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। मैरिड लाइफ़ को, जीवन साथी को ठीक करने के लिए यानी कि उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए समय दीजिए। समय बिताना ज़रूरी है। इस दौरान जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपकी चल रही थी वो आपको धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएंगी। क्या करें? रोज श्री विष्णु भगवान की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो बात करी हमने जून माह के राशिफल के बारे में। इसी तरह से मैं फिर से जल्दी से मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।